जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हारिस रऊफ जो कि वैसे ही एक एक्सपेंसिव जा रहे थे टूर्नामेंट के एतबार से, लेकिन कल वो जनाब जैसे कैच हुआ, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर था, कैच हुआ है सर, और वो कैसे कैच किए, मतलब इतना वो ब्रूटल कैच था कि वो आउट तो हो गए लेकिन वो जख्मी भी हो गए, यानी बल्लेबाज का आउट किया, इंजर्ड भी हो गए और इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। आई एम वेरी कंसर्न कि हारिस तो अब बाहर हो गए सर। देखें वो मेरा ख्याल है रिजवान ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखवा दी हैं, जैसे कि एक्टिंग कैसे करते हैं, वो खुद भी करता रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है वो सीरियस इंजरी हुई है जो कल आज मैंने यार मेरा ख्याल है उसके लिए बेहतर हुआ है, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ कि वो वैसे ही उसको ड्रॉप करना चाहिए था, जितने मैचेस हो गए थे उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था। ये ज़रूरी नहीं होता कि क्रिकेट में अगर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप ज़बरदस्ती खिलाते जाएं। आज मैं शहीन की सुन रहा था, वो अभी भी पाकिस्तान की बात कर रहा है कि वो हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है, वो इसलिए कि शायद वो सोच रहा है वो कप्तान होएगा तो उसको खिलाना है। ये देखें, एक प्लेयर की परफॉर्म नहीं है अगर, तो वो बेशक लोकल मैचेस भी हैं, तो एक बंदा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो कोई ज़रूरी है आपने उसको खिलाना। तो मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए अच्छा हुआ है कि वो तो कुछ मैचेस के लिए बाहर हुआ है, रेस्ट करके आएगा तो मे भी वो अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन वो रेस्ट नहीं है, वो ये कि टूर्नामेंट से ही आउट है वो, उसके लिए तो मैं रेस्ट ही कह रहा हूँ ना। अच्छा टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए जी, याद रहे दोस्तों, कल हसन अली जनाब खेल रहे थे, हारिस ने जनाब क्रूशियल कैच किया लेकिन वो जख्मी हो गए बकौल सर के। और लाइटर नोट कि रिजवान ने सबको एक्टिंग सिखा दी है। अच्छा जी, आप पे आते हैं। You wanted to say something? You wanted to add? देखिए मेरा ख्याल है कि उसकी जो इंजरी है वो काफ़ी सीरियस नौयत है, क्योंकि जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हुआ है उनका। और एज ए बॉलर मैं जानता हूँ कि अगर शोल्डर आपका डिसलोकेट हो जाए एज ए फास्ट बॉलर, उसका राइट शोल्डर जो है जिस पे आपने बॉलिंग करनी होती है, तो ये बड़ी सीरियस इंजरी हो सकती है। और सिर्फ इस टूर्नामेंट से नहीं, मेरा ख्याल है कि वो वर्ल्ड कप से भी आउट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने शाहीन अफरीदी का लेगामेंट के बारे में बात की थी, मैं सलीम भाई प्रोग्राम कर रहे थे, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। मैंने उसके बारे में बात की थी नसीम शाह की कि उसकी इंजरी को ये ख़राब कर रहे हैं, उसके बाद वो भी 2 टूर्नामेंट और 1 साल के लिए बाहर हो गया था। आज मैं इस पर एक आपको चाहे आप ब्रेकिंग चला दें कि ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि जो शोल्डर डिसलोकेशन होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, मुझे हुई है। इसमें बेसिक चीज़ें ये है कि आपके जो 3 डिसलोकेशन होती हैं शोल्डर की, एक आपकी पोस्टीरियर होती है बैक साइड की, एक एंटीरियर होती है और एक इन्फीरियर होती है। और इसमें सिर्फ बॉलिंग कास्ट नहीं करती, जब आप थ्रो करते हैं इंजरी तो ये हील हो जाती है 6 या 7 वीक के बाद, कोई भी डिसलोकेशन हो, इन्फीरियर हो, पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो। मगर उसके बाद जब आप सडन आप थ्रो करते हैं तो उसके बाद ये बार बार आपको ये इंजरी होती है और तंग करती रहती है। ना आप इसमें थ्रो कर सकते हैं, ना आप बॉलिंग कर सकते हैं, ना प्रॉपरली आप फील्डिंग कर सकते हैं। तो इस इंजरी को मेरा ख्याल है कि 7 से 8 वीक तो जो सिर्फ डिसलोकेशन है इसको हील होने में लगेंगे, और उसके बाद इनको प्रॉपर क्रिकेट में वापस आने के लिए मेरा ख्याल है कि 3 महीने तक इनको चाहिए होंगे, और उसी दौरान में वर्ल्ड कप आपका गुजर जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ को मैं वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहा हूँ। Ladies and gentlemen, it is going to be 12th number of PSL season 9 match between 2 struggling teams. एक तरफ है पेशावर ज़ल्मी और दूसरी जानिब है लाहौर कलंदर्स। लेकिन जब बात हो रही लाहौर की, वहाँ पे हम ये देखते हैं कल किस तरीके से हारिस जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। बिकॉज याद रहे कल के ये जो कैच उन्होंने क्रूशल कैच, ये हसन अली का कैच था, ठीक है जी, ये देखिए ये कैच किया है, ये गिरे हैं, जख्मी हुए हैं, और इसके बाद अब ये टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। सर आप ज़रा देखिए, ज़रा आप लोग बताइए कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में आप, क्योंकि देखिए ये इंजर्ड हो गए। हारिस, याद रहे दोस्तों, हारिस वो प्लेयर हैं जिनसे उम्मीदें थी वाबस्ता, लेकिन वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन कंसीड करके एक रिकॉर्ड कायम किया जनाब पाकिस्तान की जानिब से। नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, बट देन व्हाट हैपन, इस टूर्नामेंट में भी एक्सपेंसिव साबित हुए। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे, कि देखते हुए मुझे याद आया T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, मोहम्मद अली इज परफॉर्मिंग बेस्ट। क्या ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कब सही होंगे, क्या ये देखिए ये जो इसकी डिसलोकेशन का बता रहे हैं ना, डिसलोकेशन कम अज़ कम उसको रिपेयर होते उसको 7 से 8 वीक तो लगते हैं। उसके बाद फिर जो बॉलर्स होते हैं उनकी स्ट्रगल ये होती है कि जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें आपके जो मसल डैमेज हो चुके होते हैं, टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करते आपको 2 या 3 महीने लगते हैं। तो अगर इतना ये जो वाकई अगर डिसलोकेशन जो कि अभी मैंने पढ़ा है इनके बारे में, जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट बता रही है, तो वो बहुत सीरियस है, फिर ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जिस तरह आपने बात की है, बॉलिंग लाइन पहले ही स्ट्रगल कर रही है, शाहीन स्ट्रगल कर रहे हैं, हसनैन स्ट्रगल कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर इस टूर्नामेंट में मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर हैं।
उसके बाद जमान खान को आप अगर लास्ट मैच आप देखें, ये कराची से पहले वाला मैच, तो उसमें 4 ओवर में 52 रन उन्होंने कंसीड किए थे। तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट है वो स्ट्रगल कर रहा है। हारिस रऊफ भी काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बात आपने ठीक की है, मोहम्मद अली उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी किसको लेकर जाती है वर्ल्ड कप कि के लिए। देखिएगा सर, आप दोनों देख रहे हैं, क्लोज अप दिखा रही है हमारी टीम, जिस तरीके से ये जख्मी हुए हैं। सर क्या कहते हैं आप इस जख्म पे, इस इंजरी पे? आई थिंक उसके लिए भी, और एज ए हम देखें, हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी बॉलिंग को। इंसानियत के नाते अगर वो बेचारा अनफिट हुआ है तो हमें अफसोस करना चाहिए। अल्लाह करे कि वो जल्दी रिकवर करे और उसको एक्शन में दोबारा देखे। मगर देखें, जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक था, वो अच्छी नहीं हो रही थी। हम उसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ना। अगर कोई अनफिट हुआ है तो हम उसके बारे में तो उसके साथ हमदर्दी ही कर सकते हैं कि वो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, और वो जैसे ये बता रहे हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वो तो खैर उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता था कि वो टीम में सिलेक्ट होते ना होते। अब ऑब्वियसली जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे मोहम्मद अली है, या और अभी टूर्नामेंट चलेगा, कोई प्लेयर अच्छा अगर नज़र आता है फास्ट बॉलर, तो ऑब्वियसली उसको वो सिलेक्ट होएगा। अब ये तो उसकी बैड लक है कि वो अनफिट हो गया और बाहर हो गया।